नमस्कार विद्यार्थियों। पूर्व में हमने भक्त कवयित्री संत कवयित्री ललित के 2 वाक्य पढ़े। आज हम उनके तीसरे वाक्य का अध्ययन करेंगे। तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। उनका आत्मलोचन है आई सीधी राह से, कि जब इस संसार सागर में मेरा जन्म हुआ और इस संसार सागर में जब मैं आई तो मैं सीधे सरल हृदय को लेकर के आई थी। मेरे में किसी भी प्रकार का बाहरी आडंबर नहीं था। लेकिन गई न सीधी राह, गई अर्थात चल नहीं पाई, लेकिन इस संसार सागर में आकर के सांसारिक प्रभाव से मैं जो है अपने सीधे सच्चेपन को जो है बरकरार नहीं रख पाई और मेरे में बाहरी आडंबर और जो एक तरह की झूठे ज्ञान का जो अहंकार है वो घर कर गया और मैं सही रास्ते का अनुसरण नहीं कर सकी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु हठ योग की साधना पद्धति में 3 नाड़ियों को साधा जाता है। उसमें सर्वोच्च जो होती है सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, जो कि नासिका में स्थित मानी जाती है। तो यहाँ देखिए, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, कि इस संसार सागर में आकर के मैंने सीधे रास्ते को त्याग दिया। हठयोग जैसी कठिन साधना पद्धतियों के चक्कर में पड़ करके मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। देखिए कि अब मैं सुषुम सेतु अर्थात सुषुम्ना नाड़ी को भी मैंने साध लिया है और अब जाकर के मुझे पता लगा कि यह साधना तो बहुत ही कठिन है। और जब पता लगा तब तक जो है दिन ढल चुका था, अर्थात मेरे जीवन का संध्या काल अब नज़दीक है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी कोदू क्या उतराई। माझी होता है जो नाव को खेता है, नाविक जो नाव को पार लगाता है। उतराई होता है परिश्रमिक, जो उसको नाव में बैठने के बदले हम चुकाते हैं। कोड़ी, कोड़ी आप कह सकते हैं मुद्रा। जेब टटोली कोड़ी न पाई, कवयित्री अपने प्रयासों की व्यर्थता या कहें कि आत्मलोचन करते हुए अनुभव कर रही हैं कि उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, कि अब मैंने अपने जीवन भर के जो मेरे क्रियाकलाप थे, जो मेरे कर्म थे, उनका मैंने पूर्वालोकन किया। उनकी तरफ मैंने जब झांक कर के देखा, पीछे अपने देखा कि मैंने अपने जीवन भर क्या किया, तो मुझे पता लगा कि मेरी जेब में अब तो कोड़ी भी नहीं है, अर्थात मेरे तो कुछ सदकर्म है ही नहीं। माझी कोदू क्या उतरा, और जीवन का अंतिम वक्त भी मेरे समीप आ गया है। तो उस परमात्मा को जिसने मेरे भवसागर में मेरे जीवन रूपी नैया को खेया, जिसको चलाया, उसको मैं क्या पारिश्रमिक दूं, अर्थात मेरे पास तो सदकर्म के नाम पर कुछ है ही नहीं। मैं तो व्यर्थ की साधना पद्धतियों में उलझी रही। जीवन के सच्चेपन को, सीधेपन को मैंने तिरोहित कर दिया। तो अब मैं अपने आप को खाली हाथ महसूस कर रही हूँ। तो इसके माध्यम से वो ये कहना चाह रही हैं कि हमें सरल सीधी साधना पद्धतियों से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, बाहरी आडंबरों में नहीं पड़ना चाहिए। आगे देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। पूर्व में हमने कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ी हैं। कबीरदास जी की बहुत सी साखियों में यही भाव हमें व्यंजित होता है, जो थल थल में बसता है शिव ही, ईश्वर की सर्वव्यापकता का भाव। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि परमात्मा तो इस सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और विभिन्न धर्मावलंबियों के रूप में हम मनुष्य का जो बंटवारा करते हैं वो तो हमारा किया हुआ है। ईश्वर ने हमें हिंदू मुसलमान ने बनाकर इस संसार में नहीं भेजा है। ये तो मनुष्य ने अपने स्वार्थ के चलते विभिन्न प्रकार के भेद कर लिए हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कि सच्चा ज्ञानी वही व्यक्ति है जिसने अपने को, स्वयं को जान लिया है। स्वयं को जानने से तात्पर्य है अपनी पहचान कर ली है जिसने, कि मैं उस परम पिता परमात्मा का ही अंश हूँ, मेरी सबसे बड़ी पहचान यही है। वही है साहिब से पहचान, साहिब अर्थात ईश्वर, कि जिसने ये जान लिया कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। यह मानो उसने स्वयं को पहचान लिया और उसकी परम पिता से भी पहचान हो गई है, उससे साक्षात्कार हो चुका है। सृष्टि के कण कण में उसकी सर्वव्यापकता है और जब हम ऐसा जान लेते हैं तो हमारा ईश्वर से तादात्म्यकरण हो जाता है। धन्यवाद।